नरेश महाराजा जनक की जय। मंत्री जी, बड़ा ऐलान, सबको एक आवाज बुलंद किया जाए। राज्यसभा में पधारे क्षत्रिय व वीरों, आज आपकी बल और पराक्रम का इम्तिहान है। जिस किसी को अपनी वीरता पर भरोसा हो वह इस धनुष का चिल्ला चढ़ा। पुरानी धनुष पे इतना कमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो सोच उससे एक हाथ से किस बात से उठाया है, सर पे ये आसमान है। अरे बाप रे, ये कमान है या किसी घर का शातिर। चला दूंगा एकदम 5-7 का, कर्तव्य है मेरे इस बाएं हाथ का। मुश्किल है क्या हैरानी है मुझे, लकड़ी का या किसी और गांठ का। ये तो कमान है ही नहीं, ये तो कोई धोखा है। सबकी ताकत खत्म हुई, बैठे हैं सर झुकाए, सुजायत खत्म हुई। आप देखो चढ़ता है चिल्ला कमान का, लो देखो सबकी हिमाकत खत्म हुई। हेलो की बारी आ गई। ये तो महाराजा जनक ने हमारे साथ धोखा किया।
राजा जनक, तुमने मेरे लिए न्योता क्यों नहीं भेजा? हाँ महाराज, मैंने भेजा था मगर समय तक नहीं पहुंच पाया। न्योता तुमने न्योता भेजा, ओ न्योता रावण तक नहीं पहुंचा। तुमने अगर न्योता काल के मुंह में नहीं डाला होता तो काल की क्या मजाल कि न्योता रावण तक नहीं पहुंचता। न्योता तुमने अगर न्योता पवन के हाथ में भेजा होता तो पवन की क्या मजाल कि न्योता रावण तक ना पहुंचता। तुमने अगर न्योता चिड़िया की चोंच में भी डाला होता तो चिड़िया के क्या मजाल कि न्योता रावण तक नहीं पहुंचता। चांद अपनी चांदनी सूरज चमकना छोड़ दे। ये गैर मुमकिन है कि रावण कहना अपना मोड़ दे। कर लेंगे अगर छतरे हर एक काम को दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, पहले वो करके आता हूं फिर इस धनुष का चिल्ला चढ़ाऊंगा। दुनिया में आए कोई गंवाना नहीं रहा। दुनिया में आए कोई गंवाना नहीं रहा। राजा नहीं रहा कोई, राजा नहीं रहा। राजा नहीं रहा कोई, राजा नहीं रहा। अब तो जमीन काटे
दुनिया में आए कोई सवाला मेरा। कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बताना मुनासिब नहीं, इस तरह से हदत करना हर एक की, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। जब तेरी वंश का हो गया खात्मा, ये भूखा पर दिलाना मुनासिब नहीं, इस तरह से हदत करना हर एक की, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता नदियाँ अभी खून की, ज़्यादा कुत्ता दिलाना मुनासिब नहीं। क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर ऐसी तेजी में आना मुनासिब नहीं। बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर ऐसी तेजी में आना मुनासिब नहीं। रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें इस कदर जोश लाना मुनासिब नहीं। रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें इस कदर जोश लाना मुनासिब नहीं। बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर ऐसी तेजी में आना मुनासिब नहीं। बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर देखने को स्वयंवर तुम आए यहाँ, देखने को स्वयंवर तुम आए यहाँ, यहाँ लड़ना लड़ाना मुनासिब नहीं। यहाँ लड़ना लड़ाना मुनासिब नहीं। है ये मौका खुशी का जनक के लिए, यहाँ झगड़ा फैलाना मुनासिब नहीं। बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर ऐसी तेजी में आना मुनासिब नहीं। बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर सच्चे योद्धा सच्चे सतरी अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते। वो सुनने की बात नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते ऐसी भी कोई कह नहीं, जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिलेश राज ने आज कही।
लड़ना अच्छा नहीं है भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। हेलो हेलो बे मौका तेजी करना और बिना बात ही लड़ना। बे मौका तेजी करना और बिना बात ही लड़ना। नहीं इसमें कोई भड़ाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। जिस बात को मुंह से बोलो पहले मुंह में ही तोलो। जिस बात को मुंह से बोलो पहले मुंह में ही तोलो। है इसमें ही दानाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। कर पिताजी सुन पाएंगे हम दोनों को धमकाएंगे। कर पिताजी सुन पाएंगे हम दोनों को धमकाएंगे। दोनों की हो रुसवाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, तुम लक्ष्मण करो समाई। आपके चश्मों का रंग काजल सारा हो जाए। ओस को उंगली पे छू बन के दोबारा हो जाए। कीजिए हुक्म तो क्या चीज है शिवली पागल से। बुराए हाथ अभी बन के दोबारा हो जाए। आपके चश्मों का रंग काजल सारा हो जाए। अभी नहीं आया था, अभी अभी आया था। रघु कुलभूषण कितने बजे आए? उठो, मैं तो पहले अब किस बात का इंतजार है? और तो सब अपना अपना जोर लगा चुके हैं। अब आखिरी तुम्हारा बार है। अगरचे ये कमान बड़ी सख्त है, मगर तुम्हारी परीक्षा का यही वक्त है। जाओ और अपने वीरता के जौहर दिखाओ। हुक्म गुरु जी आपका, बस रो चश्म मंगो। अब तक जो चुपता रहा, हाँ मैं भी मजबूर।
आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, मामूली बात लेकर तेरा आसरा चला मैं करने का, है ईश्वर अखियों मेरी भरी सभा में ला। क्या ये वही कमान है जिसके लिए इतनी देर से खींचो तान, और राजा जनक को इतना अभिमान है, जिसको हाथ लगाते हर एक छोटा बड़ा डरता है। अब देखिए इस कमान का चिल्ला चढ़ता है। गुरुजी, आज तो आपके मन की मुराद पूरी हुई। बेटा, तुमने आज क्षत्रिय वंश की लाज रखी। आगे बढ़ने
नाम लडू गोपाल नाम खीर हरि का नाम मिश्री तू भोले भोले कबीरा तेरी ठोकरी गौ कदम के पार जो करेंगे सो भरेंगे बोल क्यों भरेगा आज राजा जनक के त्योहार है लगता है तो यज्ञ का भागेंगे आइए भगवत, मुझसे ही ये कसूर हुआ और मेरे ही हाथों ये बोसीदा धन कटना खून हुआ है। बेशक खतावार और जो सजा दोगे खतावार। मैं बताता हूँ और इसी मदद का मजा चखाता हूँ। अभी महाराज जो कैद की तरह उछल रहे हैं और बिना बात मैदान से निकल रहे हैं। ये कमान तो बिल्कुल गली सड़ी थी, ना मालूम तब से यूं ही पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना दिल मिला रहे हैं और कैंची की तरह जुबान चला रहे हैं। कभी पर्दों से बांटते हैं, कभी आंखें निकालते हैं। अगर कुछ मतलब है तो बयान दीजिए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। यह भी डरेगा। नहीं डरता है, क्यों मुझे नाक गुस्सा दिलाता है और अपनी मौत को बुलाता है। बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और सामने से बातें दिखाई देते हैं। तुझे मासूम जानकर तरस खाता हूँ, इसलिए अपना शस्त्र नहीं उठाता हूँ। भगवती माँ कब तक खैर मनाएगी? आके तेरी जान मेरे ही हाथ हो जाएगी। क्यों बच्चे से नाहक लड़ाई करो? ब्राह्मण कुछ तो समाई करो। ये बच्चा नहीं, जहर की भीड़ है, समझ रहा
खिलाफ मैं गुनहगार हूं। सजा दो मुझे, मैं सजावार हूं। क्यों निकल पड़ो इस कदर बयान से, मैं हूं खूब वाकिफ तेरी शान से। ये करता है तब माँ की जस्तजू, जरा बातों से मेरे रूबरू। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, तो डालोगे मुंह में बताशा नहीं। जरा खैर बच्चों बताता हूँ मैं, मगर सरकशी का चपराता हूँ। ये गीदर से बनती दिखा किसी और को, ये पीके मजे हैं दिखा किसी और को। शरारत तेरी सार बतला रही है, तेरी मौत तेरे सर पर मर रही है। वो कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें इस पर नाहक भ्रम हो गया। वाह इसी का नाम नरमी है। वो तो मुझे भातों में रह रहा था। सामने से चला जा, वरना कच्चे ही जला दूंगा। इसको मेरी आंखों से दूर कर दो, वरना पूरे गत बना दूंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर दो, मैं तुम्हें खुद ही नजर ना आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे, बल्कि बेहतर इसी में है कि तेरी आवाज भी मुझे सुनाई ना दे। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है, कानों में उंगलियां दे दो, बाकी सुनसान है। तो मेरा शरीर है, आदमियों की तरह बात कर, वरना मेरे हाथ में भी तीर है। अरे मगर सब शरारत के मुराद अब तो इतने जबान चलाने लगा और मेरी इज्जत को भी मिट्टी में मिलाने लगा। और तेरे मरने में कोई खड़ा नहीं। एक ही बार से तेरी हड्डियों का सोना ना बना दिया तो मेरा नाम है जब आपको इसके कसूर होने पर खुद इनकार है, तो फिर इससे आपकी फजूल तकरार। जरा गुस्से को थामिए और मेरे साथ हम कलम। पहले सब मेरी आंखों से दूर कर दो और फारंग यहाँ से काफूर कर दो। इसका इलाज तो मैं पहले ही बता चुका हूं। वो देखो फिर बोलता है और नाक शहर में शहर बोलता है। अब ये हरगिज नहीं बोलेगा। कहिए क्या इरशाद? मुझे संदेह है कि वे धनुष तुमने ही तोड़ा है। तो आपने मेरी ताकत को कब आजमाया है? लीजिए इसका चिल्ला चढ़ाकर इत्मीनान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया। उतार दीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। मगर मेरा इत्मीनान नहीं हुआ। आपका इत्मीनान कैसा? मेरा इत्मीनान ऐसा कि जब मेरा तीर कमान पर चढ़ता है तो बगैर किसी के जान लिए वापिस नहीं मुड़ता। तो अब ये किसकी? तुम्हारी और किसकी?
ना महाराज ना, ऐसा ना करना, मैं मर जाऊंगा। घबराओ नहीं, एक ही तीर चलाओ, दूसरा हरगिज नहीं मारूंगा। दूसरे की तो नौबत नहीं आएगी। क्या एक ही तीर से जान निकल जाएगी? वाह वाह महाराज, जान निकलने की भी अच्छी कही। आधी जान तो मेरी अभी निकल गई। और मिश्र जी हो चुके, शर्म फरसे को तो उठाओ और कुछ अपने बहादुरी के जोहर दिखाओ। लक्ष्मण जी, आप ही किसी तरह मेरी जान बचवा दीजिए। मुझे क्या कहते हैं, मैं कोसों दूर हूं, इसलिए किसी किस्म की मैं सब मेरा बोलना आपके नजदीक और जहर बोलना। राम भाई है, अब मामला उनके ही हाथ। माता जी अब देखते क्या हो, छोड़ दो प्लीज। महाराज, मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए और मुझ पर इतना एहसान कीजिए। तुमको तो अपनी बात पर शर्म नहीं, मगर पनाह में आए हुए दुश्मन पर वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं। एक शर्त पर छोड़ता हूं कि आइंदा कभी शस्त्र को हाथ नहीं लगाओगे और किसी भी क्षत्रिय के मुकाबले पे ना जाओगे। स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि आइंदा कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और इसी जगह से विंध्याचल पर्वत पर चला जाऊंगा और बाकी की जिंदगी ईश्वर की याद में बिता दूंगा और साथ में अपने गुनाहों की कफारा भी कर ही लूंगा। अच्छा, जाने कृपा निधान। सुखीर हो विधान। मिश्र जी भोजन पाकर जाना, आखिर इतनी क्या जल्दी है? लक्ष्मण जी, कहीं तो अपनी चंचलता को छुपा लिया करो। बस मेहरबानी रखिए, यही गनीमत है, जान बची। अभी तो पहली रोटी भी नहीं बची। आप अगर वापिस आ गया तो ऐसे फुलके खाऊंगा कि अपनी जान भी दे के आऊंगा।